हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में भारत के जंगलों के बारे में जाना, कितने प्रकार के जंगल होते हैं। फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जाना, इट मीन्स कि जंगल का बचाव कैसे किया जाए, जंगल का संरक्षण कैसे किया जाए। फिर हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में जाना, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर बी नंबर में टिक द करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, इनमें से सही कौन सा है इन्हें चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन है फॉर अस फॉरेस्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोगों के लिए फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ट्री फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा पेड़ जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है। रोजवुड पाया जाता है, इबोनी पाया जाता है, बट कीकर जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीज विथ नीडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स आर फाउंड इन द। वैसे पेड़ जिनके पत्ते सुई के आकार के होते हैं, कोन्स के आकार में होते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सी वाले में रिप्लेस करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये गलत है, इन्हें आपको सही करना है। तो पहला क्वेश्चन है द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन राजस्थान। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये राजस्थान में नहीं आसाम में है। सेकेंड नंबर, द ट्रीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर। ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपने पत्ते जो है साल भर में एक बार झाड़ता है? वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन माउंटेन्स। टाइडल फॉरेस्ट जो है क्या वो पहाड़ों पर पाए जाते हैं? तो नहीं, टाइडल फॉरेस्ट जो है वो डेल्टाज ऑफ रिवर्स अलोंग द कोस्ट, नदियों के मुहानों की तरफ टाइडल फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं, और तट वाले क्षेत्रों में भी टाइडल फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीज लाइक कीकर, बबूल एंड महागोनी आर फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट। कीकर, बबूल और महागोनी जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर महागोनी जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर डेट पाम हो जाएगा। नंबर 5, एफॉरेस्टेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। जंगलों का कटाव, जंगल के कटाव होने की वजह से कई सारी समस्याएं जो है वो होती है। एफॉरेस्टेशन को डिफॉरेस्टेशन आप लोग कर लीजिए। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है फॉरेस्ट आर अ होम टू अ वैरायटी ऑफ डैश डैश एंड डैश। जंगल जो है किसका घर होता है? पेड़ पौधों का, बर्ड्स पक्षियों का, जानवरों का। डैश फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्न फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइडल फॉरेस्ट कैन ग्रो इन डैश एंड डैश। टाइडल फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर होते हैं? तो डेल्टा मुहाने वाले क्षेत्रों में और गंगा वाले क्षेत्रों में होते हैं। जो पानी वाला क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में टाइडल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ट्रू और फॉल्स को कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जंगल जो है हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रीज इन थॉर्न फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर। फॉल्स। थॉर्न फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते साल भर में एक बार नहीं झड़ते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं वो साल भर में एक बार सिर्फ झड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड नियर रिवर डेल्टाज। टाइडल फॉरेस्ट जो है क्या वो नदी के मुहानों की तरफ पाए जाते हैं? तो यस, ट्रू। कॉनिफेरस ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स। कॉनिफेरस पेड़ जो है क्या उनके पत्ते जो है वो नीडल शेप के होते हैं, सुई के आकार के होते हैं? तो यस, ट्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, इन्हें भी हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जंगल जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है? द फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट बिकॉज प्लांट्स एंड ट्रीज क्लीन एयर बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जंगल जो है हम लोग के पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके पेड़ पौधे जो है आसपास में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें मेंटेन करते हैं, उन्हें कम करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो लेवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो लेवल है इन सभी को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? तो पेड़ पौधे करते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। इसलिए जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये बताना है कि डिफॉरेस्टेशन से किस तरह की समस्याएं होगी, यानी कि वन का जब कटाव होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगा। आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। वनों की कटाई से कई सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होगी, जैसे इट काउजेस सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होना, मृदा अपरदन होना, फ्लड्स आना, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन होना, जमीन का खिसकना। देयर इज लेस रेनफॉल एंड ऑल्सो लेस ऑक्सीजन इन द एयर फॉर अस टू ब्रीथ। वनों की कटाई की वजह से बहुत कम मात्रा में बारिश होगी और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगा सांस लेने के लिए। तो ये सब समस्याएं जो है वो उत्पन्न होगी जब डिफॉरेस्टेशन होगा, वन का कटाव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी टू काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दो तरह के जंगलों के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी जंगल के बारे में बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 जंगल के बारे में बताया है। द 2 काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स विच रिसीव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होता है साल भर, और यहाँ के जो पत्ते हैं वो हरे भरे नजर आते हैं। ये साल भर में एक बार ही पत्ते इनके जो है वो झड़ते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ पंजाब, राजस्थान, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये सूखे वाले इलाके में पाए जाते हैं, जैसे पंजाब के हिस्से में, कुछ राजस्थान के हिस्से में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्से में पाए जाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम किलिंग एंड हंटिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जानवरों को संरक्षित किया जा सके, जानवरों को बचाया जा सके किलिंग से और हंटिंग से, शिकार से और मरने से। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। और पास में बेल आइकन होगा और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर आप प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। इस तरह की वीडियो को पाने के लिए अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें भी बोले लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।